Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सीढ़ियां चढ़ते हुए जो उतरना भूल जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए जो उतरना भूल जाते हैं, वो घर नहीं लौट पाते। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताजा तरीन एपिसोड में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चारों ओर चुनाव परिणामों की अपेक्षाएं चल रही हैं, अटकलें चल रही हैं, कयास चल रहे हैं और बाजार में काम कर रहे हर व्यक्ति का फोकस केवल चुनाव के परिणामों पर है। चार्ट्स क्या कहते हैं चुनाव के बारे में, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे और बड़े ही कमाल के चार्ट्स हर सप्ताह की तरह चार्ट ऑफ द वीक में इस सप्ताह भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं नाम लेता हूं, जिक्र करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कभी भी कोई भी खरीदने बेचने की राय नहीं होती है। केवल जिस चार्ट में कुछ विशेष हो रहा होता है, कुछ सीखने लायक होता है, जिससे टेक्निकल एनालिसिस के हम सब स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं, उस चार्ट को जगह मिलती है चार्ट ऑफ द वीक में। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत निफ्टी के रोचक चार्ट से करते हैं, जहां इस सप्ताह बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। निफ्टी ने 23,000 के लेवल को पहली बार इतिहास में छुआ। जब इसको होता हुआ मैं देख रहा था, मुझे याद आ रहा था 2014 का मंजर। मार्च में ही प्राइस का ब्रेकआउट निफ्टी पर आ गया था, चुनाव परिणामों से ठीक पहले, और उसके बाद लगातार तेजी बनी हुई थी। बाजार तेज रफ्तार से बढ़ रहा था। लोग इसी तरह आशंकित थे, चिंता में थे कि कितनी सीटें आएंगी, और उसके बाद जो तेजी चली उसने निफ्टी को 9,000 के लेवल्स तक ले गई और जाकर के 2015 में यानी कि अगले साल तेजी रुकी। बिल्कुल उसी प्रकार का सेटअप आपको इस बार भी चुनाव से पहले मिलता है। अब लोग कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, मैं कहता हूं कि हिस्ट्री डज नॉट रिपीट बट इट सर्टेनली राइम्स, और यह होता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो ऐसे मौके पर जहां सबकी नजरें चुनाव परिणामों पर है, इतिहास को टटोल करके देखिए, पिछले 3-4 चुनाव को देखिए और देखिए कि चुनाव का असर बाजार के चार्ट्स पर कैसा दिखाई देता है। तो यह काम स्वयं से जरूर कीजिएगा। आइए दूसरे रोचक चार्ट का रुख करते हैं। दूसरा रोचक चार्ट है एनवीडिया का चार्ट। जी हां, एनवीडिया के चार्ट पर जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि एनवीडिया की चर्चा लगातार हम चार्ट ऑफ द वीक में करते आए हैं, लेकिन इस सप्ताह जो कीर्तिमान इस चार्ट ने बनाया है, लाइफ टाइम हाईएस्ट लेवल पर एनवीडिया का क्लोज आया। बड़ी बात यह नहीं है कि इतना बड़ा ब्रेकआउट और इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली, बड़ी बात है इसका मार्केट कैप। अद्भुत मार्केट कैप एनवीडिया का हो चुका है, यानी कि इतनी बड़ी कंपनी भी इतनी और तेजी दिखा सकती है, यह हम सब के लिए एक सीखने जैसी चीज है। तो अगर कंपनी बड़ी है और उसमें बड़ी तेजी नहीं आ सकती, ये पूर्वाग्रह मन में मत रखिए। चार्ट्स देखिए और चार्ट्स पर विश्वास कीजिए। आपके सामने बेमिसाल चार्ट है एनवीडिया का, बड़ा ही रोचक चार्ट है। तो देखिए 15% का उछाल, लगभग $2.6 ट्रिलियन का मार्केट कैप और $1,000 से ज्यादा का दाम। तो एनवीडिया पर हमने जबरदस्त तेजी इस सप्ताह आते हुए देखी। इस चार्ट को भी जरूर से स्टडी कीजिएगा। और इसके बाद एक और रोचक चार्ट का रुख करते हैं। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की बात करते हैं। जी हां, इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है सुमिटोमो कॉर्पोरेशन को। जी हां, सुमिटोमो कॉर्पोरेशन यानी कि केमिकल बनाने वाली सुमिटोमो के चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट पैटर्न आपको वीकली चार्ट पर नजर आएगा। इस तरह से अगर आप एक नेकलाइन डालते हैं तो वो भंग होती हुई नजर आई इस सप्ताह, और इसी के बदौलत सुमिटोमो कॉर्पोरेशन को मैंने चुना है बतौर चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। जरूर से स्टडी कीजिएगा। केमिकल स्टॉक्स अभी भी बाजार की तुलना में कमतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस चार्ट पर कुछ बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। एक विशेष पैटर्न बना है
और इस पैटर्न को भी आपको पहचानना आना चाहिए। इसीलिए सुमिटोमो कॉर्पोरेशन को मिल रहा है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब। और अब बारी इस सप्ताह के बड़े ही धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक की। जी हां, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है पारस डिफेंस। डिफेंस के शेयर्स में तो आग लग गई है। सरकारी डिफेंस कंपनियों में हमने अभूतपूर्व तेजी देखी है। सभी रिकॉर्ड हाइस पर हैं और लगातार नए कीर्तिमान बना रहे हैं। पारस डिफेंस के चार्ट पर भी महीनों के इंतजार के बाद अब ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए चार्ट को बेहतर समझते हैं, डिटेल में समझते हैं, इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक के दर्शन करते हैं। तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक यानी पारस डिफेंस। और यह है पारस डिफेंस का वीकली चार्ट जिसे अभी आप देख पा रहे हैं। पारस डिफेंस के चार्ट पर हमने बड़ा मोमेंटम इस सप्ताह बनते हुए देखा। वीकली चार्ट पर लगभग 11% की तेजी दर्ज हुई, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 820 रुपए की एक बड़ी रेजिस्टेंस को पार करके चार्ट पर आया है बड़ा ब्रेकआउट। और यही वजह है कि इस चार्ट पर मेरी निगाह गई। देखिए, इस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब देने की मुख्य वजह यह है कि कई बार स्टॉक लिस्टिंग के बाद बहुत समय तक सुस्त हो जाता है, एक सीमित दायरे में ट्रेड करता है और निवेशक अदला बदली करते रहते हैं। लेकिन फिर जब इस तरह के सारे दबाव तनाव चार्ट पर से दूर हो जाते हैं, तब आते हैं बड़े ब्रेकआउट्स। डिफेंस शेयर्स की तेजी लगातार जारी है और पारस डिफेंस में आया है एक कई सालों का ब्रेकआउट। जी हाँ, आइए रेजिस्टेंस की रेखा को चार्ट पर दर्ज करते हैं। लीजिए, यह है आपके सामने रेजिस्टेंस की रेखा और आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस की लाइन इस सप्ताह भंग हुई। 820 के आसपास ये रेखा मैंने डाली है और उसका ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ दिखाई पड़ा और लगभग 2 साल की मेहनत के बाद ये ब्रेकआउट कायम हुआ है। तो इस ब्रेकआउट को कुछ इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अब रहा सवाल रेजिस्टेंस का, यानी कि अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर कहाँ है। जाहिर सी बात है कि जिन्होंने लिस्टिंग के बाद की तेजी में खरीदारी की और बिल्कुल टॉप पर खरीदा, वे सभी अटके हुए ट्रेडर्स यहां पर रेजिस्टेंस देंगे। तो इस चार्ट पर बड़ा रेजिस्टेंस 1200 के आसपास नजर आता है, जो कि स्टॉक का लाइफ टाइम हाई लेवल है। तो बड़ा ब्रेकआउट पारस डिफेंस के चार्ट पर आया है और हमने चार्ट पर अंकित किया है अगला मेजर रेजिस्टेंस। तो कई बार लिस्टिंग के बाद, एक विराम के बाद जब चार्ट में ब्रेकआउट आता है तो उसे जरूर से स्टडी करना चाहिए। तो यह इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक यानी पारस डिफेंस। तो पारस डिफेंस के चार्ट पर आया है बड़ा ब्रेकआउट और मुझे पूरा यकीन है इस ब्रेकआउट को जरूर से आप पहचान गए होंगे। तो देखिए, बाजार की इस तेजी के बावजूद अभी भी कई सारे ऐसे चार्ट्स हैं जहां पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आपको उन चार्ट्स पर विशेष फोकस करना है। आपकी नजर में भी ऐसा ही कोई मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसका चार्ट मैं भी स्टडी करूंगा। और जो चार्ट मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं उनको आप भी स्टडी कीजिएगा। अपना एनालिसिस इसी तरह सुधारते चलिए, नए टूल्स और नए कॉन्सेप्ट्स को अपने एनालिसिस में जोड़ते चलिए और फिर देखिए किस तरह का प्रोफेशनल एनालिसिस आप मिनटों में कर लेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, चार्ट्स देखते रहिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।